हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी मौजूद हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी लगातार सदन में प्रदर्शन कर रहे हैं नीट पेपर लीक को लेके, और अमित शाह पे, प्रधानमंत्री पे हमलावर रह रहे हैं। प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है, और अमित शाह को वो कह रहे हैं कि जो पैलेट गन चला है और छात्रों को लाठी में कील ठोक के मारा गया है, अगर अमित शाह को नहीं मालूम है या फिर मालूम है तब भी अमित शाह को पद छोड़ना चाहिए, रिज़ाइन देना चाहिए। अमित शाह की भी रिज़ाइन की मांग की जा रही है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। सर, अमित शाह पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने या तो कहा है या तो नहीं कहा है कि पैलेट गन चलाना है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी विपक्ष के नेता पद के लायक भी नहीं है, वो सारी मर्यादा तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जिस तरह के असंसदीय शब्द का उपयोग किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी पार्लियामेंट में 3 बार रहा हूँ, लेकिन कभी नहीं देखा कि इस तरह के शब्दों का उपयोग कोई विपक्ष या सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, संसद को गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अमित शाह के हाथ कांप रहे थे। अरे अमित शाह के नाम से तो आतंकवादी कांपते हैं, जिहादी कांपते हैं, अमित शाह के नाम से नक्सली कांपते हैं, अमित शाह के नाम से एंटी नेशनल कांपते हैं। अमित शाह कहीं कांपने वाले हैं? किस तरह का झूठ परोस रहे हैं देश पर। और जब सरकार ने कार्रवाई कर दी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया, प्रधानमंत्री जी ने जो एक इंस्टा पर अपनी बात रखी थी, कैबिनेट से पास भी कर दिया और बिल भी पास करा दिया। अब किसी की खैर नहीं है, जो पेपर लीक करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो ये विषय समाप्त हुआ। अब जब विषय समाप्त हो गया तो इनको लगता है कि कोई ड्रामा किया जाए, कोई तोहमत लगाया जाए, इल्ज़ाम तराशी की जाए। ये जानबूझकर इस तरह की हरकत करने के लिए। अब बाहर में अंदर में भी बोला और बाहर में आके प्रेस किया उन्होंने, ममता स्टाइल में चल चल के। ये क्या कर रहे हैं वो? उन्होंने ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष फिर से नीट पेपर लीक को लेके उस मामले को लेकर उठाएगा और उस पर हंगामा करेगा, और साथ ही राम मंदिर के मामले पे भी वो इस बार हमलावर रहने वाले हैं। तो इस पे क्या कहना है? वो क्या हमलावर रहेंगे? वो समाजवादी पार्टी जिसने राम भक्तों के खून से सरजू नदी लाल कर दिया, और वही लाल टोपी पहनकर पार्लियामेंट में घूम रहे हैं, उस पर राम भक्तों के खून लगे हुए हैं। लाल टोपी देखते लोगों को याद आ जाता है हिंदुओं को, ये हिंदू विरोधी हैं जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाई थी। वो राम का नाम ले रहे हैं। और कांग्रेस ने तो लिख के दिया था एफिडेविट में कि श्री राम काल्पनिक है, अस्तित्व नहीं है, ये लिख के दिया था। वो क्या राम मंदिर की बात करेंगे? एक आखिरी सवाल, असम में विरासत भूमि कानून के संशोधन में ये हुआ है कि वहाँ के जो रहने वाले हैं वो 25 साल के, एक पीढ़ी उनकी 25 साल की रहेगी, अवधि रहेगी, तब उनको माना जाएगा कि वो वहाँ के हैं। और लगातार 3 पीढ़ी को रहने के लिए ऐसा संशोधन बिल में किया गया है कि 3 पीढ़ी अगर रहेगी तभी वहाँ के वो रहने वाले निवासी माने जाएंगे। तो इस पर क्या कहना है? हाँ, तो निवासी कैसे माने जाएंगे? 3 पीढ़ी रहेगी तभी ना माने जाएंगे। हम लोग जो है कई पीढ़ी से बिहार में रहते हैं तो निवासी माने जाते हैं। तो सर, अगर जो वहाँ पे ज़मीन लिया है और उनकी विरासत है, 3 पीढ़ी के नहीं है, लेकिन फिर उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे वैसे लोग? नहीं, वो रहेंगे, लेकिन दावा जो है 3 पीढ़ी के बाद ही हो। हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ नित्या सिंह, कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ।